निक्की हमेशा बीमारी का नाटक क्यों करती है? प्रेगनेंसी का एक बहाना बना करके निक्की हमेशा घर में काम के लिए पीछे रहती है। निक्की कोई घर का काम नहीं करती है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं करती है और बीमारी का नाटक करती है। घूमने के लिए बीमार नहीं है निक्की, और घर में काम वगैरह के लिए निक्की बहुत बीमार रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं बता दूं कि निक्की का ब्लॉग जो है इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कमेंट से भरा हुआ है कि मैंने कमेंट के थ्रू सभी चीज़ें देखी, नोटिस किया, और उसके बाद मैंने निक्की का ब्लॉग जो देखा, जो कि निक्की के ब्लॉग में और निक्की के घर में क्या हो रहा है ये सभी लोग तो वही ब्लॉग के माध्यम से सभी देखते हैं। क्या है कि कभी जेठानी जी का ब्लॉग आता है उसमें देखते हैं, कभी देवरानी जी का ब्लॉग आता है उसमें देखते हैं, और इसी कंपटीशन की वजह से शायद देवरानी जेठानी इतनी छोटी सी फैमिली, मतलब फैमिली तो खैर काफ़ी बड़ी हो गई, निक्की की 8 लाख की हो गई और उसकी कामनी दी की हो गई है 5 लाख की। तो फिर भी इतने जो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे जिनके मतलब इतने थोड़े सब्सक्राइबर या इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, फिर भी उनके व्यूज़ इतने कम आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कंपटीशन या किसी चीज़ का मतलब वो नहीं होता है। यहाँ पे देवरानी जेठानी में जो कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, और कंट्रोवर्सी जब से स्टार्ट हुई तब से तो लोग इतना भर भर के निक्की और कामनी का जो ब्लॉग है उसे देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए मसाला, क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से उन दोनों ने इतना मतलब अचीवमेंट अच्छा किया। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उनके लिए हमें तो लगता है कुछ गलत भी साबित हुई होगी, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साबित हुई, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में देवरानी जेठानी के उनके चैनल की जो चमक है, चैनल में जो व्यूज़ हैं वो बहुत हाई लेवल में जाते हैं दोनों के, क्योंकि हर ऑडियंस यही देखना चाहती है कि जेठानी जी ने क्या किया और देवरानी जी ने क्या किया, देवरानी जी के साथ क्या हो रहा है, जेठानी जी के साथ क्या हो रहा है, जेठानी जी का कब ब्लॉग आएगा, देवरानी जी का कब ब्लॉग आएगा। इसी चक्कर में, एक दूसरे का ब्लॉग देखने के चक्कर में उन लोग के इतने मतलब व्यूज़ जा रहे हैं, इतने अच्छी इनकम हो रही है उनकी, इतने अच्छा, बहुत अच्छा है। बस इसी वजह से सिर्फ देवरानी जेठानी का जो टारगेट है उस वजह से फ़िलहाल मैं बता दूं कि देवरानी जी ने भी यही पोस्ट किया है वीडियो कल के वाले में। आज उनका जो वीडियो आया उसमें तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा, और कल वाले में बहुत ही ज़्यादा था नेगेटिव। तो कल वाले में जो पोस्ट किया था उन्होंने कि मैं किस किस सेलिब्रिटी के घर में जा रही हूँ, मतलब किस किस यूट्यूबर्स के घर में जा रही हूँ फंक्शन में, और यही जेठानी जी भी बोल रही थी मैं किसके घर जाना चाहती हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, उन्होंने भी यही बोला। तो लोगों के जैसे निक्की ने ये ब्लॉग डाला है, उसके बाद इतने गंदे गंदे कमेंट आने लगे कि अब घूमने की वजह से तुम्हें फ़र्ज नहीं याद आ रहे हैं, मुझे तुम्हें घर में नाटक करती हो, खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, बीमारी का नाटक करती हो, प्रेगनेंसी का नाटक करती हो। मतलब जितना लोगों का सोचना था, जितना जो लिखना था, जिसको जो बोलना था, सभी लोगों ने सब चीज़ें बोल दी निक्की के बारे में। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि अब तुम्हें तो बेटी नहीं हो तुम, आप तुम्हें पापा की याद नहीं आ रही, कोई फ़र्ज नहीं है तुम्हारा, आप किसी की याद नहीं, आप माँ का फ़र्ज मारी हो। मतलब क्या क्या निक्की ने इसका अच्छे से जवाब भी दिया है। खैर कमेंट के थ्रू उन्होंने ये बोला कि मैं अच्छे से अपना फ़र्ज निभाती हूँ, मैं इतनी बीमार रही तब भी मैं सारे काम करती थी, मैं हॉस्पिटल से आए थे ड्रिप चढ़वा करके, उसके बाद भी मैंने नेक्स्ट डे खाना बनाया। तो सच में सभी ने देखा। फिर भी कुछ लोगों के जो हैं कमेंट अच्छे हैं कि निक्की बात ध्यान दो, क्योंकि कुछ लोग जो एक देवरानी जेठानी के हेटर्स हैं, शायद वो एक दूसरे को इतना पागल करते। वही तो मैंने बोला कि जो कंट्रोवर्सी उसमें कहीं ना कहीं ठीक भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि एक दूसरे के जो हेटर्स हैं वो दोनों को मतलब कभी किसी को छोड़ नहीं रहे। जो इनके हेटर्स हैं उनके कमेंट में जा कर के कमेंट करते हैं, जो उनके हेटर्स हैं इनके जो कमेंट में आकर के इतने गंदे कमेंट कर देते हैं कि मतलब इंसान पागल हो जाए। तो निक्की, तो मैं बता दूं कि निक्की ने कभी नहीं ऐसा सोचा है। मैं पहले बता दूं, जो कोई ससुराल में रहता है तो वो यही सोचता है उसके अंदर का कि मैं कितना मतलब काम करूं, या कोई मुझे ये ना बोल पाए कि तुम दिन भर लेटी रहती हो कि क्या गए। अपने सारे फर्जे इंसान जहाँ कहीं ना कहीं तक निभाता ही है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बीमार है इंसान या कुछ भी है, नहीं करने के लायक, वो अलग की बात है। फिर भी निक्की ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि उसकी फैमिली तो समझ रही, लेकिन जो ऑडियंस है, जो
वीवर्स हैं वो नहीं समझ रहे, और ये वीवर्स वही हैं जो हेटर्स हैं। फिलहाल मैं बता दूँ कामनी जी के 5 लाख के सब्सक्राइबर तो 2-4 दिन पहले ही पूरे हो गए थे। मतलब उन्होंने सेलिब्रेट कल किया है और उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, सभी को गिफ्ट दिए इतने अच्छे जो विकास भैया, जिनकी वजह से दोनों देवरानी जिठाई ये बोलती हैं कि मैं इनकी वजह से यूट्यूब पे आई हूँ, इनकी वजह से यूट्यूब से इनकम कर रही हूँ। तो विकास भैया भी थे और बहुत अच्छे से केक कटिंग हुई, 2 केक थे शायद, धनवी और धनवा दोनों केक काटा। और उसके बाद कामनी जी इतने अच्छे से एंजॉय करते हुए सभी को गिफ्ट्स दिए। धनवी के लिए 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर के बहुत सुंदर सुंदर आए, धनवा के लिए भी लेकर के आई थी, सासू माँ के लिए भी, ससुर जी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब सासू माँ की उनकी बॉन्डिंग जो अच्छी हो गई, और सासू माँ कहीं ना कहीं लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, जिससे कि बहुत कमेंट ये भी आ चुके थे कि सासू माँ को शायद अपने किए पर और जो उन्होंने कंट्रोवर्सी के टाइम बोला था उसमें कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा होगा, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए और वो इतना इमोशनल हो गए। तो ये हो जाता है, फैमिली है जहाँ 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, हो जाता है। कभी कभी गुस्से में इंसान, जब कहते हैं गुस्सा होता है ना, उसी टाइम पे कोई चीज़ अगर किसी से पूछ दो तो कुछ 2-4 बातें निकल जाएंगी, बट वैसे अगर नॉर्मल हो जाएगा तो वो एक भी नहीं बताएगा आपको। तो कभी कभी गुस्से में हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो कामनी जी हैं अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ट्राई किया, और सासू माँ ने दोनों बहुओं को जैसे पहले प्यार करती थी उसी तरीके दोनों के साथ में खड़ी हैं और दोनों को प्यार करती हैं। यहाँ तक कि जो कामनी जी हैं उनको देवर जी यानी कि सुमित भैया, निक्की के हस्बैंड, उन्होंने भी केक खिलाया, के गले मिला। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख नहीं रहा, ठीक है, थोड़ी सिचुएशन जब बड़ी हो जाती है धीरे धीरे ही ख़त्म होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे ही नेगेटिविटी जो है ख़त्म होती है। जो दिलों में जिसके कुछ गलत हो जाता है या किसी से झगड़ा या कुछ होता है ना, तो धीरे धीरे ही चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो अब उनके घर में भी ख़त्म हो रहा है। आप 24 घंटे हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, जो लोग वो दिखाते हैं वही देख रहे हैं, लेकिन इतना जो लोग बोलते हैं गलत सलत, मतलब किसी किसी के कमेंट इतना गंदा होता है ना, इंसान का दिल में जा कर के एकदम से लगता है। वो चीज़ें यहाँ पे हेटर्स जो हैं वो कर देते हैं। निक्की को भी उल्टा सीधा इतना उसकी मतलब जब निक्की बोलती है ना, ओवर वॉइस देती है, तभी लोग बोल रहे हैं कि निक्की की सांस बोलती है, निक्की अच्छे से मतलब नहीं बोल पाती है। तो इंसान जब कमज़ोर है या इतने दिन से मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ी हुई हैं, जो ठीक नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से तो आप लोग को दिख रहा है, फिर भी आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हो तो बुरा तो लगता ही इंसान को। और फिर भी बता दूं कि वो लोग यूट्यूब में हैं, अगर कोई इनवाइट करेगा या कहीं कुछ जाना होगा तो बीमारी भी है, उसे भी देखना है, कोई घर का सिचुएशन उसे भी देखना है, और अगर जाना है तो जाना है, क्योंकि वो लोग भी अभी कभी कि ना कभी कोई फंक्शन करेंगे तो उनको भी बुलाना पड़ेगा, जिससे लोग आएंगे। तो ये आपस में मिलते हैं यूट्यूबर्स, तो अच्छी बात है। तो कामनी जी का तो बहुत पॉजिटिव ब्लॉग है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम, लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि दिन पे दिन कामनी दीदी बहुत सुंदर सी निकलती चली जा रही हैं बहुत अच्छे से। तो ये सब कहते हैं ना कि पैसे का ऐसा होता है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो अच्छे से अच्छा अचीवमेंट करता है और अच्छा चीज़ें होती हैं, तो अच्छी लाइफ होती है, अच्छा बॉडी हो जाती है, अच्छी मतलब सुंदरता निकल के आती है। क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम किसी चीज़ के लिए तरसेंगे या हम किसी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ हो जाती है। जो कामनी जी आप अच्छा सा इनकम कर रही हैं, जो अपने बॉडी के लिए, अपने घर के लिए, अपने मतलब सुंदरता के लिए, हर चीज़ के लिए वो शायद ये चीज़ें कर रही हैं। और फिर इसी के लिए यूट्यूब पे कहते हैं ना कि जब कोई वीडियोस बनाता है तो अच्छे से तो तैयार होता ही है। फ़िलहाल मैं बता दूं बहुत अच्छा कामनी जी का भी ब्लॉग आया, जो उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइम प्यार मिल रहा है, और 5 लाख सब्सक्राइब होने की वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी कामनी जी को। और निक्की जी को बस यही कि मैं उस दिन मैंने बोला कि आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए और हेल्थ को देखिए, और जो चीज़ें हैं उसे चलने दीजिए, और आप बस निगेटिविटी के बीच में ना आए। कोई भी निगेटिविटी अगर फैला रहा है तो आप उसमें ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए और अपने मतलब हेल्थ को इशू को देखिए जो आपके साथ हो रहा है। फ़िलहाल निक्की के जो हस्बैंड है शायद कहीं तीर्थ यात्रा में गए, आई डोंट नो, उन्होंने बोला जो मैं वो बता रही हूँ। और निक्की ने मजाक में कहा कि ये वहाँ जा रहे हैं, मैं और कहीं ट्रिप पे जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा यहाँ से घर से एक रूम से इस रूम से उस रूम तक।
लेकिन इतने में लोगों ने वीडियो नहीं देखा, जैसा कि निक्की ने बोला वीडियो नहीं पूरा लोगों ने देखा, और लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट कर दिए कि मतलब ये अब घूमने के लिए तैयार हो गई, अब इनकी तबीयत ठीक हो गई, इनकी हेल्थ ठीक हो गई, घर में काम करने के लिए नाटक करती हैं ये वो। तो यार पूरा वीडियो तो देखा करिए, क्या इंसान कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा तो होइए कि है क्या है एक्चुअली में ब्लॉग के अंदर, उससे तो पूरा देखिए। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और थोड़ा सा मेरा इस टाइम वीडियो लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा हेल्थ इशू मेरे साथ भी है, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।